अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज का संडे थोड़ा अलग है। अक्सर हम घर की सफाई और खाना दिखाते हैं, पर आज हम थोड़ी दिल की बात करेंगे। जब हम बेटियां अपना मायका छोड़कर ससुराल आती हैं तो दिमाग में कितने सवाल होते हैं ना। क्या मैं सबका दिल जीत पाऊंगी? क्या मुझे वहाँ इज्जत मिलेगी? शुरुआत में हम एक परफेक्ट बहू बनने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हर बात पर हाँ कहना ही इज्जत है, पर वक्त के साथ समझ आता है कि इज्जत मांगने से नहीं बल्कि सही पर्सनैलिटी बनाने से मिलती है। घर का काम करना, सबकी पसंद का ख्याल रखना, ये सब तो हम खुशी से करते हैं, पर तकलीफ तब होती है जब इसे सिर्फ एक मशीन का काम समझ लिया जाता है। एक होममेकर का दिन कभी खत्म नहीं होता। सुबह सबसे पहले उठने से लेकर रात को सबके सोने के बाद तक हमारे हाथ चलते ही रहते हैं। ससुराल में इज्जत का पहला कदम ये है कि लोग आपकी प्रेजेंस को महसूस करें। अगर आप थकी हैं तो कहना सीखिए, अगर आपको मदद चाहिए तो मांगना सीखिए। इज्जत उनकी ज्यादा होती है जो अपनी लिमिट्स जानते हैं। एक बात जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, बेटी बर्दाश्त करना सीख लो, लेकिन बर्दाश्त करने की और जलील होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देकर नहीं। मैंने सीखा है कि जब आप तमीज के साथ अपनी बात रखती हैं तो शुरू में शायद लोगों को बुरा लगे, पर धीरे धीरे उन्हें आदत हो जाती है कि आप हर गलत बात पर खामोश नहीं रहेंगी। आपको इज्जत डर से नहीं, इज्जत आपको इज्जत से ही मिलनी चाहिए। ये वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि मटर का सीजन तो है नहीं, पर ये मटर पुलाव कैसे बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब मटर का सीजन था और लास्ट में मटर बहुत ज्यादा सस्ते हो गए थे तो मैंने 3 किलो मटर लेकर छील कर उसको फ्रीज कर लिया था, क्योंकि मेरी बेटी को मटर बहुत ज्यादा पसंद है। मटर पुलाव, मटर के स्नैक्स उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको फ्रीज कर कर फ्रीजर में रख लिया था और जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ती है मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब ये मटर भी खत्म हो गया, ये लास्ट मटर था, बस अब मटर बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। और ना हर सीजन में मैं ऐसा ही करती हूँ कि मटर जब जाने वाले होते हैं और सस्ते हो जाते हैं तो मैं उसको इकट्ठा छील कर और फ्रीज करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी हमारा दिल चाहता है उसको हम निकाल कर मटर का सीजन ना होने के बाद भी खा लेते हैं। और गर्मियों में चावल की तो बात ही अलग है, या चाहे वो दाल चावल हो खड़ी मसूर की दाल के साथ जिसमें इमली डली हुई हो, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो ताहिरी हो, या मटर पुलाव हो, या बिरयानी, चावलों की बात तो गर्मियों में अलग ही हो जाती है। इसलिए आज मैं बना रही थी मटर पुलाव, क्योंकि मेरी बेटी का दिल चाह रहा था। तो अब हम चलते हैं आगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ससुराल में आप सिर्फ बहू बनकर मत रहिए। आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं और शायद एक आर्टिस्ट या क्रिएटर भी हैं। जैसे मैं ये व्लॉग्स बनाती हूँ, ये मेरा सुकून है। जब आप अपने लिए वक्त निकालती हैं और कुछ करके दिखाती हैं तो लोगों का नजरिया बदलने लगता है। जब वो देखते हैं कि आप सिर्फ घर ही नहीं संभालती बल्कि बाहर की दुनिया में भी अपनी जगह बना रही हैं, तो उनकी आंखों में आपके लिए एक नई चमक और इज्जत दिखने लगती है। जो भी औरत अपना ध्यान रखती है ना, आपने नोटिस किया होगा, वो अपना ध्यान रखती है, अपनी केयर करती है, अपनी इज्जत करती है, तो सामने वाला अपने आप ऑटोमेटिकली ही उसकी इज्जत करने लगता है। आप अपने सपनों को चूल्हे की आग में मत जलने दीजिए। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जब वो काम पर जाते हैं तो उन्हें इतनी हबड़ तबड़ होती है। वहाँ मैं किचन में नाश्ता बना रही होती हूँ, लड़की को भी देख रही होती हूँ, और भी बहुत से काम एक साथ करना होते हैं, टिफिन लगाना। उस के बीच में कपड़े प्रेस करना बहुत ज्यादा बोझ लगता है, इसलिए मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ ताकि सुबह वो सिर्फ पहने और चले जाएं। और हाँ, आखिरी में मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगी कि हर घर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को आपकी कदर करने में सालों लग जाते हैं। सब्र रखिए, तो कुछ लोगों को वक्त के साथ साथ एहसास हो जाता है और वो आपकी कदर करना सीख जाते हैं। आप सब्र रखिए, पर इंसानियत के साथ। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो कल को आपकी इज्जत करना सीखें, क्योंकि बच्चे वही देखते हैं जो घर में होता है और वही सीखते भी हैं। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, इसे गिले शिकवों में मत बिताइए। खुश रहिए और खुद से प्यार कीजिए। अगर आप खुद अपनी इज्जत करेंगी तो ये पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। उम्मीद है आज की ये दिल की बात आपको पसंद आई होगी। और हाँ, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मैं रोज अपने चैनल पे मिनी व्लॉग अपलोड करती हूँ।
तो प्लीज आप वहां जाकर मेरे व्लॉग्स देखिए, उन्हें भी बहुत बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। जैसे आप यहाँ प्यार दिखाते हैं और जैसे वहां प्यार दिखाते हैं, वो प्यार भी आप लोग यहाँ दिखाइए। मैं मिनी व्लॉग डेली अपलोड करती हूँ और हफ्ते में वीकली में एक लॉन्ग व्लॉग अपलोड करती हूँ, जो कि संडे स्पेशल व्लॉग होता है मेरा। और साथ ही साथ हमारी फैमिली अब 118 लोगों की हो चुकी है, तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। जो आप लोगों को मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लगी, इतना आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, और मेरे जो मिनी व्लॉग्स हैं उस पे भी अपना प्यार दिखाइए, और लॉन्ग व्लॉग पर भी अपना प्यार आप मुझे ज़रूर दिखाइएगा। और मेरी जो मिनी व्लॉग्स हैं उनको भी जाकर अभी आप प्रोफाइल में ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि मेरा मटर पुलाव शायद हो चुका होगा। मैं यहाँ पर प्रेस करने आ गई थी, वहाँ पर अपना मटर पुलाव चढ़ाकर आ गई थी, उसमें सीटी आ गई थी, अब वो भी दम पर लग चुके होंगे। और मेरी बेटी को लग रही है बहुत तेज भूख, तो ये प्रेस करके बस मैं जा रही हूँ खाना निकालने। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में संडे के दिन, और डेली व्लॉग में तो हम मिलते ही रहेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप लोग नए हैं तो। बाय बाय।